हेलो बच्चों, अवकलन के अंदर हमने कुछ नियम पढ़ लिए। देखो कौन कौन से पढ़े। अवकलन में सबसे पहले कांस्टेंट रूल पढ़ा। कांस्टेंट रूल में क्या पढ़ा? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। दूसरा पावर रूल पढ़ा आपने। क्या कहता है पावर रूल? एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना आया? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तीसरा पढ़ा आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट है एक्स की पावर एन, तो कांस्टेंट गुणा का कांस्टेंट एज इट इज लिख दो। अब पावर रूल लगा दो इसमें, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। आज पढ़ेंगे आप प्रोडक्ट रूल। कौन सा? प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। इसको पढ़ने का तरीका देखो। u इंटू वी का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसका नियम कहता है इस u को एज इट इज लिख दो और v का अवकलन कर दो पहले, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। क्या किया आपने? u को ऐसे कैसे लिख दिया और अवकलन किसका कर दिया? v का। अब क्या करूंगा मैं? v को ऐसे कैसे लिख दो और अब की बार u का अवकलन कर दो इस तरह से। एक तरह से आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये दो दोस्त हैं। पहला दोस्त u और दूसरा दोस्त v। ये नाई की दुकान पे कटिंग कराने के दो दोस्त u और v, नाई की दुकान पर कटिंग कराने के। वहां एक ही सीट लगी हुई है। बताओ क्या करेंगे, कैसे होगी कटिंग? u और v दोनों का अवकलन करना है x के सापेक्ष। नाई की दुकान पे गए कटिंग कराने, एक ही सीट है वहां पे, कुर्सी लगी रहती है ना उसमें, और दोस्त दो हैं कटिंग कराने। कैसे होगी? 1/1। कौन से मेथड से होगी? 1/1। 1/1 का मतलब एक दोस्त बाहर बैठ गया, दूसरे की कटिंग होगी, फिर दूसरा दोस्त बाहर बैठ गया, पहले वाले की कटिंग होगी। ऐसे इसको बोलते हैं 1/1 मेथड। नियम क्या है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब गुणा का नियम, ये गुणा का नियम है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल के बारे में। ठीक है? मैंने कल आपको कुछ सूत्र बताए थे, बताओ। d बाई डी एक्स ऑफ टी क्यूब का, सॉरी d बाई डी टी ऑफ टी, टी क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा? जो भी घात है उसको आगे लिखो और इसकी एक घात कम कर दो। ये तो आने लग गया होगा अब आपको। अगर यहां पर टी स्क्वायर हो तो क्या करते हो बताओ? तसल्ली से आराम से जो भी घात है उसको आगे लिख लो। ये दो आगे आ गया, एक घात कम कर दो, ये एक घात कम हो। डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना आया था? 1 बताया था। डी बाई डी टी ऑफ 5, कौन सा नियम लगा? कांस्टेंट रूल, नियतांक का नियम। नियत राशि का अवकलन कितना होता है? 0। इसका बताओ। डी बाई डी टी ऑफ 5t, इसका कैसे करूंगा? कांस्टेंट है, आगे लिखो। जो गुणा में नियत राशि उसको आगे लिख लो, और t का t के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा? 1। इसको गुणा में 1 कर दो, तो आंसर क्या आ गया आपका? 5। ये आ गया आंसर, आ गया ना? अब देखो, इसके बाद अब आपको यहां से ये आंसर आ गया 5। इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। ये नियम तो आप पढ़ चुके हैं, 1, 2 और 3। आज हम चौथे नियम को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल को। उसके लिए हमें वो थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखने की है। अच्छा बताओ, एक और पढ़ लिया लेकिन आपने सम रूल पढ़ लिया। सम रूल, चलो इसको थोड़ा सा डिवाइड आपको मैं दोबारा भी बता दूंगा। एक नियम और पढ़ा है आपने, सम रूल।
क्या था देखो इसके अंदर, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर प्लस का चिन्ह हो बीच में तो क्या करते हैं, इसका कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ऐसे कर दो। ये प्लस का नियम, और ये भी पढ़ लिया आपने। पांचवा आता है प्रोडक्ट का रूल, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी का। दो दोस्त कटिंग कैसे होगी, 1 बाई 1, बस समझ में आई। 1 बाई 1 कैसे करेंगे, देखो पहला दोस्त बाहर बैठ गया, दो दोस्त कटिंग कराने के, कटिंग कैसे होगी, एक ही सीट है, पहला दोस्त बाहर बैठ गया और दूसरे की कटिंग कर दो, मतलब दूसरे का अवकलन कर दो। अब दूसरा दोस्त जिसकी अभी कटिंग हो चुकी है वो बाहर बैठ गया और पहले दोस्त की कटिंग कर दो। 1 बाई 1 मेथड का नाम क्या है, इसका मेथड क्या है, 1 बाई 1। ना ही बोलेगा आपसे जाते, दो जने अचानक पहुंच गए, बोला यार 1 बाई 1 करूंगा, एक एक करके, एक सीट पे दो थोड़ी बिठाऊंगा। तो इस मेथड का नाम क्या है, 1 बाई 1। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत तसल्ली से देखना आप लोग, बहुत आराम से इसके एग्जांपल्स देखो प्रोडक्ट रूल के। जो पांचवा नियम आज आप प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर मान लो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2 इंटू टी प्लस 4 हो, तो डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात कर। ये आपका सवाल है। मैंने y का मान दे रखा है आपको इस तरह से, दो ब्रैकेट का गुणा। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट आ गया ना, अब प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल लग गया, ये वाला प्रोडक्ट का रूल लग गया। कैसे करते हैं, 1 बाई 1 करते हैं। तो एक दोस्त ये बन गया और दूसरा दोस्त ये बन गया, प्रोडक्ट रूल लगा लो, लगाओ। कैसे, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष देखो अवकलन, डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो क्या करा, डी अपॉन डी टी, वाई का मान रखता हूं, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2 गुणा टी प्लस 4। अब यहां थोड़ा सा सोचना है, दो दोस्त कौन कौन से, पहले तो उनको पहचानो। पहला दोस्त ये और दूसरा दोस्त ये। जब दो दोस्त एक साथ कटिंग कराने जाएंगे तो कटिंग कैसे होगी, किस मेथड से होगी, 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 का मतलब है पहला दोस्त समझदार है, देखो ये बाहर बैठ गया, पहला दोस्त बाहर बैठ गया तो दूसरे दोस्त की कटिंग चालू होगी, ठीक है। अब जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये वाला दोस्त बाहर बैठ गया, दूसरा वाला बाहर बैठ गया। अब नंबर आ गया किसका, पहले वाले का, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2, इस तरह से। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, 1 बाई 1। अब इनको, इनके अवकलन, टी स्क्वायर का अवकलन देखो तसल्ली से, टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 2t। तो टी स्क्वायर का अवकलन, सॉरी ये तो नियत राशि है, बाहर ऐसे कैसे लिख दो, 40 प्लस 2, ये तो अवकलन, तो इसका करेंगे अपन। बताओ टी का अवकलन करना है सबसे पहले, टी का टी के सापेक्ष अवकलन, टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना है, 1 प्लस, अब 4 का अवकलन करूंगा, 4 क्या है यहां पर, नियत राशि। तो बताओ नियत राशि का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 0। देखो इसका अवकलन कर दिया मैंने, ये आ गया, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे आएगा। अब ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दो, ये तो बाहर बैठा हुआ है ना, ये वाला दोस्त तो बाहर बैठा है, अवकलन तो इस वाले दोस्त का करना है। बताओ टी स्क्वायर का, बताओ टी स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 2t। ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, 4 गुणा में 4 गुणा में, ये क्या है बताओ, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो 4 गुणा में तो ऐसे कैसे आ गया। अब टी का अवकलन करो, टी के सापेक्ष, टी का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होता है, 1 प्लस, ये नियत राशि है, गुणा में और कुछ भी नहीं है,
नियत राशि 2 का अवकलन करूंगा तो कितना आएगा 0। ऐसे ये चीजें अब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 ऐसी किसी, और ये तो क्या हो गया 1 प्लस टी प्लस 4 इंटू 2t माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ गया अवकलन का। ये मैंने अवकलन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आसान है सवाल। यदि y बराबर कितना t क्यूब माइनस 1 और t स्क्वायर प्लस 6 हो तो dy अपॉन dt ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसको। ये चीजें लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये तो अब रोज ही काम आएंगे आपके। देखो अब इसमें दो दोस्त कौन कौन से, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इसके अंदर। ये दो दोस्त हैं, पहला दोस्त टी क्यू माइनस 1 और दूसरा दोस्त है टी स्क्वायर प्लस 6। सबसे पहले तो आ जाओ, किसका मान निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी का। तो डी अपॉन डी टी, वाई का मान रख दो, वाई का मान ये रहा टी क्यूब माइनस 1 गुणा टी स्क्वायर प्लस 6। ये हो गया दोनों का गुणा। अब क्या करेंगे देखो, दो दोस्त हैं, अब दोनों दोस्तों का आपको अवकलन करना है। तो पहला दोस्त सीधा साधा सा है, बाहर रख दो इसको, टी क्यूब माइनस 1 बाहर रख दिया, और दूसरे वाले की कटिंग कर दो। देखो जब दो चीजों का गुणा होता है तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, 1 by 1 का। पहले दोस्त को बाहर बिठाया और दूसरे की कटिंग, दूसरे का अवकलन, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब क्या करेंगे बताओ, अब इस दूसरे दोस्त को बाहर बिठा दो और अंदर बच गया पहला दोस्त और ये टी क्यूब माइनस 1। बताओ टी क्यूब माइनस 1, अब इसका अवकलन कर दो। बताओ टी स्क्वायर का अवकलन करके बताओ क्या आएगा, पढ़ो इसको पहले तो। टी स्क्वायर का अवकलन टी के सापेक्ष, टी स्क्वायर का अवकलन टी के सापेक्ष कितना आएगा 2t, प्लस का चिन्ह ऐसे किसी, सम रूल है ना अपने पास, प्लस का चिन्ह ऐसे किसी आ जाता है। अब 6 का अवकलन करूंगा और गुणा में कोई तामझाम नहीं, 6 का अवकलन t के सापेक्ष करूंगा तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है 0, ये भी 0 हो गया। प्लस ये तो दूसरा दोस्त है, ये तो ऐसे कैसे आ गया आपके पास। अब देखो t क्यूब का अवकलन करूंगा t के सापेक्ष, t क्यूब का अवकलन करूंगा t के सापेक्ष तो कितना आएगा 3t स्क्वायर, t क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करूंगा तो 0। क्या दिखता है देखो आपको, t क्यूब माइनस 1 इंटू 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3t स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया डीवाई बाई डी टी का मान। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, गुणा का प्रोडक्ट रूल है। आप कैसे पढ़ेंगे, अब मैं सवाल लिखूंगा, वीडियो पॉज करेंगे और फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे आपने सही किया या नहीं किया। अब देखो मैं दे रहा हूं आपको x बराबर 4t माइनस 6 और 3t प्लस 2, x का मान यदि हो तो क्या करना है, dx अपॉन dt का मान ज्ञात करना है। ये आपका सवाल है। वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व करो और फिर अब मेरे आंसर से टैली कर लो। d बाई डी एक्स मान रख दो, d बाई डी टी, किसका मान निकालना है, dx अपॉन dt। तो x का मान रख दो, यहां पर x का मान क्या है 4t माइनस 6 गुणा 3t प्लस 2। बताओ 1 बाई 1 का मतलब जानते हो, 1 बाई 1 का मतलब क्या होता है बताओ। पहला दोस्त देखो बाहर आ गया 4t माइनस 6 और दूसरे दोस्त का t के सापेक्ष अवकलन कर, ठीक है ना।
अब ये दूसरे दोस्त का अवकलन हो रहा है, तो अब प्लस के बाद क्या होगा, दूसरा दोस्त तो बाहर आ गया और पहले दोस्त का कर दो अवकलन 40 - 6 का। अब थोड़ा तसल्ली से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये क्या है देखो 40 - 6, 3 गुणा में, जो भी गुणा में नियत राशि होती है बाहर लिख दो। 3 गुणा में ऐसे कैसे लिख दिया, टी का टी के सापेक्ष अवकलन, टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 प्लस 2 का अवकलन करूंगा तो 0, और ये 3t + 2 तो देखो बाहर रखा हुआ ऐसे एज इट इज, अवकलन करो। 4 गुणा में ऐसे कैसे लिख, टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा, टी के टी के सापेक्ष अवकलन कितना 1 माइनस 6 का अवकलन नियत राशि का अवकलन 0। तो आपका आंसर आ गया 40 - 6 × 3 प्लस ये कितना आ गया 3t + 2 × 4, ये आपका आंसर। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और ये प्रोडक्ट रूल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस प्रोडक्ट रूल को हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद आता है क्वोशिएंट नियम, क्वोशिएंट रूल। वो क्या है क्वोशिएंट रूल, देखो भाग का नियम, भाग का नियम। आज आपका टेस्ट है, सॉरी कल मंगलवार को, आज सोमवार है, कल मंगलवार को आपका टेस्ट है। रात को आपका टेस्ट कल मंगलवार को शाम को 8:30 से 7, पौन घंटे का टेस्ट है। 9:30 मान लो, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ। किसी को दिक्कत आए तो मुझे फोन भी कर लेना, मेरे फोन नंबर भी अभी डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब आपको बुधवार से तो जूम क्लास शुरू हो ही रही है, तो आपको उसके अंदर जूम पर जुड़ना है, जो दिक्कत ही नहीं। और डेली व्हाट्सएप हैंड टू हैंड चेक करो, क्योंकि उसके अंदर नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आएंगे वो आपके लिए, क्योंकि अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी जूम के ऊपर, ठीक है। कोई नहीं पढ़ पाएगा तो फिर वो ऐप में जाकर के वीडियो पढ़ लेगा, ठीक है। और शाम को 8:30 से 9:30 जो आपका टेस्ट होगा, तो 5 मिनट पहले आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पर, उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना। जो ही लिंक मिले उस लिंक को क्लिक करो, एक फॉर्म खुलेगा आपका, उसके अंदर नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर डालो। अब टेस्ट पेपर खुल जाएगा आपका, और टेस्ट में आपको पूरा ऑनलाइन काम करना है। सिर्फ आपको खाली पेज और पेन लेकर के बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी आंसर हो उसके अंदर आंसर टिक करो। जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो फिर हम आपको उसके मार्क्स, सबमिट करते ही आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो क्वोशिएंट रूल, भाग के नियम में एक चीज और देखनी है आपको, अंश और हर। जानते हो अंश का मतलब जो बटे में ऊपर लिखा हुआ होता है वो अंश होता है, और जो नीचे लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। अंश और हर, जैसे इधर देखो छठा रूल है क्वोशिएंट रूल, d/dx ऑफ u/v। इसको सॉल्व करेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे अपन। बताओ इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है, पहले इस अवकलन को पढ़ के भी बताओ कैसे पढ़ते हैं। u/v का अवकलन x के सापेक्ष, जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना, dy/dx कैसे पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष पढ़ते हैं। जैसे dθ/dt को कैसे पढ़ोगे, थीटा का अवकलन t के सापेक्ष। d/dx और u × v को कैसे पढ़ोगे, u × v का अवकलन x के सापेक्ष। और d/dx ऑफ u/v को कैसे पढ़ोगे, u/v का अवकलन x के सापेक्ष। तो पढ़ना आ गया। इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है बताओ। u/v में अंश कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं अंश, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। हर महादेव में हर आता है ना, वो हर है। तो इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इधर देखो, पहले तो बटे वाली लाइन लगा लो। हर महादेव में हर कितनी बार आता है, हर महादेव बोल के देखो एक बार।
हर हर महादेव में हर कितनी बार आया? 2 बार। तो यहाँ हर का स्क्वायर कर दो। हर कौन सा है इसमें? हर कौन सा है? बी। तो हर हर 2 बार आ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं। हर हर महादेव में हर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हर हर महादेव में हर 2 बार आया, तो यहाँ 2 v की घात 2। ठीक है, काम हो गया। अब हर का पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि महादेव जी तो बाद में आएंगे। हर हर महादेव ये 2 बार आया, तो मैंने हर का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हर लिखो। सबसे पहले क्या आएगा? हर। हर लिखो और अब चालू हो जाओ। कौन बचा? अंश का अवकलन कर दो, du/dx। इसमें माइनस का चिन्ह आएगा और 1/1 में काय का चिन्ह आया था? प्लस का। 2 दोस्तों के बीच में माइनस नहीं होता कभी। काय का चिन्ह होता है? प्लस का। याद रहेगा? दोस्त हैं यार, नई की दुकान में कटिंग कराने के। 1/1 हो गया माइनस। अब देखो, हर आगे आएगा, हर आगे आएगा। याद रहेगा? कौन आगे आया? हर। अब की बार कौन आगे आ गया? महादेव। dv/dx। भाई अवकलन तो दोनों का ही होना है, u का भी होना है और v का भी होना है। दोनों का अवकलन होना है, लेकिन कैसे होना है वो ये नहीं है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। d/dt ऑफ x/y। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? d/dt ऑफ x/y को कैसे सॉल्व करोगे? बताओ। d/dt ऑफ x/y को हर हर महादेव बोल के देखो। हर हर महादेव। तो हर 2 बार आया, तो पहले तो ये क्वेश्चन बना लो, लाइन बना लो। नीचे हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर क्या है? y का स्क्वायर। हर ही है ना, अंश बटे हर। अब ऊपर लाइन की शुरुआत कहां से करेंगे? पहले किसको लिखोगे? बताओ। हर हर महादेव में पहले कौन आता है? दोनों का करना है आपको, दोनों का अवकलन करना है, लेकिन पहले बाहर कौन आएगा? हर। और महादेव जी का अवकलन कर दो, dx/dt। फिर माइनस का चिन्ह। अब x का हो चुका, अब y का नंबर है, तो बाहर कौन आ गया? x dy/dt। ये सूत्र बनाने का तरीका है आपका। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब इसके एग्जांपल्स देख लो आप लोग। सूत्र बनाने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ये क्वेश्चन की लाइन, ये लाइन बनाओ और इस लाइन के बाद आपको नीचे हर हर स्क्वायर करना है। हर हर स्क्वायर करना है और फिर यहां पर शुरुआत कहां से करनी है? हर से। और आगे चलते जाओ, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1। यदि y बराबर x² माइनस 2 बटे 4x² प्लस 6 हो, ये दे रखा है हो, तो dy/dx ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। अब देखो इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है? ये रहा अंश और ये रहा हर। सबसे पहले तो किसका मान ज्ञात करना है? dy/dx का। d/dx। अब y का मान रखूंगा मैं, y का मान मुझे दे रखा है। dy/dx का मान ज्ञात करना है, ये लिख दिया। अब इस y का मान रख दो, ये रहा y का मान। क्या रखो? 3x² माइनस 2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 4x² प्लस 6। बताओ अंश कौन सा है और हर कौन सा है? लिख सकते हो। सबसे पहला काम क्या करता हूं? लाइन खींचो। लाइन खींचो, नीचे क्या लिखोगे? हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर कर दे। हर का स्क्वायर जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर। हर कौन सा है? 4x² प्लस 6। ये तो हो गया हर और ये हो गया इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब ऊपर की शुरुआत भी किससे करोगे? बताओ। ऊपर जो लिखेंगे उसमें आगे किसको लिखोगे? शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत कहां से करोगे? हर से। हर लिखो
4x² प्लस 6। अब अवकलन करना शुरू कर दो। d बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स, ये तो आगे आ गया, हर आगे आ गया, तो नेचुरल है किसका अवकलन होगा, अंश का, माइनस, अब अंश बाहर आ गया 3x² माइनस 2 और d बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस 6। इस तरह से अवकलन किया जाए। सिंपल काम है। 4x² प्लस 6, तो देखो ऐसे किसी बार लिखा हुआ है, अवकलन तो इनका होना है। अब बताओ 3 गुणा में कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है 3 को ऐसे किसी लिख लो। अब x² का x के सापेक्ष, जैसे t² का 2t होता है तो x² का कितना आएगा 2x माइनस 2 का, तो नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन 0 माइनस, ये डब्बा ऐसे किसी लिख दो 3x² माइनस 2 का, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट हटाते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 4 गुणा में कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है, इसको ऐसे किसी लिखो, x² का अवकलन करो, बताओ 2x प्लस 6 का अवकलन करो 0, और नीचे तो हर हर महादेव योग। अब इसको सॉल्व करो तो 4x² प्लस 6 गुणा 6x माइनस 3x² माइनस 2 और ये होगा 8x अपॉन 4x² प्लस 6 और इसका, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं। देखो d अपॉन dt ऑफ t² प्लस 1 और t² माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान काम। पहले क्या करते हैं, बड़ी सारी लाइन खींच दो और नीचे हर का स्क्वायर कर दो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर का स्क्वायर कर दो, और शुरुआत भी हर से ही करते हैं, t माइनस 1, t² माइनस 1, है ना। अब बताओ क्या करें, हर आगे आ गया तो ये अवकलन कर दिया, बाकी बचे हुए का, फिर चिन्ह काहे का लगता है, माइनस का, भाग वाले में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाओ। अब क्या करें, जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो t² प्लस 1 को, और दूसरे का अवकलन कर दो dt। दूसरा कौन बचा, ये बचा, क्या आंसर आएगा बताओ, t² माइनस 1, तो बाहर ब्रैकेट है, ऐसे किसी आ गया, बाहर का ब्रैकेट है, ऐसे किसी आ गया। अब इसका अवकलन करना है, t² का अवकलन क्या होता है 2t, प्लस 1 का अवकलन 0, गच्चा मत खा जाना, प्लस 1 नियत राशि, नियत राशि का अवकलन 0 होगा, माइनस t² प्लस 1, t² का अवकलन 2t माइनस 1 का अवकलन 0 अपॉन t² माइनस 1 का, तो आपका आंसर आता है t² माइनस 1 इंटू 2t माइनस t² प्लस 1 इंटू 2t अपॉन t² माइनस 1 का, ये आपका आंसर आ गया, हो गया ना। अब आपको ये देखना है कि क्या, बताओ इसको, देखो ये होगा। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, और इस क्वेश्चन से पहले 2 सूत्र और डाल देता हूं, है ना, आपके लिए। पहले तो ये क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर चाहिए, आंसर्स इनके। सारे बच्चे आंसर नहीं भेज रहे, जबकि मेरे 12th में तो मैं यहां से नीचे जाता हूं पढ़ा करके, और बच्चे धड़ाधड़ आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सॉल्व करना है, d बाई डी एक्स ऑफ, ये आपको सॉल्व करना है x³ प्लस 2 और x² प्लस 2, एक तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 d अपॉन dt, ये चेंज कर करके इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने का वो मौका मिले, आप बाद में घबराए नहीं। अब आपको ये एक और सवाल है इसके लिए, 3t² माइनस 4
और 4t² माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, d/dt ऑफ 3t² प्लस 4 माइनस 4 लिख लो, और 4t² माइनस 3। और क्वेश्चन नंबर 4 है d/dt और x³ प्लस 2 इंटू x² प्लस 2। ये चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करो। और परसों आपको टेस्ट देना ही है, ठीक है। तो मंगलवार को टेस्ट है आपका, ये अवकलन बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत अच्छे से तैयार कर लो। उसके लिए ग्राफ मैंने उस व्हाट्सएप के ऊपर सब डाल रखा है, ग्राफ भी आएंगे, सरल रेखा भी आएगी, अवकलन भी आएंगे, सार्थक अंक आएंगे और पूर्णांकन आएंगे, ये 5 चीजें आएंगी। और देखो आपको मजा आएगा। एक टेस्ट में तो कुछ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम बिल्कुल इतनी इजी गोइंग होंगी, आप तुरंत फोन लगाना मेरे को जहां भी दिक्कत आए, ठीक है ना। तो तैयारी कर दो टेस्ट की चालू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।